कई साधक जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बनती है उनके शरीर के आसपास, लेकिन जब वो ध्यान से उठते हैं तो वो ऊर्जा गायब हो जाती है, उनके पास होती नहीं। उन्हें ऐसा लगता है वो कहाँ चली जाती है। ऐसा जप करने और ध्यान करने का फिर क्या फायदा कि वो ऊर्जा उनको पता ही नहीं लगती, कि उठते ही ध्यान के बाद उस ऊर्जा को वो महसूस ही नहीं कर पाते। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि कई सालों से कई लोग ध्यान करते हैं और कहते हैं हम उसी स्टेज पे हैं जहां से शुरू किया था। जब भी ध्यान करते हैं तो वहीं से शुरुआत होती है, आगे की प्रगति नहीं हो रही है। एक रुके से एक ठहराव सा हो गया है। रोज ध्यान करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा फील होता है, ऊर्जा का कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वही शुरुआत, और कई सालों से वहीं ही अटके हुए हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब हम नाम जप या ध्यान करते हैं तो मन की भटकती शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है। ये एकाग्र मन में कंपन और शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह पैदा करता है। सांस की लय और शब्दों की ध्वनि दोनों मिलकर एक ऊर्जा तरंग बनाते हैं। यही तरंग धीरे धीरे हमारे नाड़ी तंत्र और चक्रों का आभा मंडल में फैलती है। तो ये ऊर्जा कहाँ जाती है? तो शरीर में सबसे पहले ये ऊर्जा शरीर के भीतर जाती है और धीरे धीरे बीमारियों को, तनाव को और अपवाद को कम करती है। इसका प्रभाव कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद मन पे जप से बनी जो शक्ति होती है वो मन की नकारात्मक परतों को साफ करती है। कभी ध्यान में आंसू आना या हल्का महसूस होना या शांति महसूस होना, ये उसी ऊर्जा का काम होता है। और तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, आभा मंडल बनता है, ऑरा बनता है। मीन्स ये ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है और एक सकारात्मक कवच आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है। इसे नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक लोग सहज ही दूर होने लगते हैं आपसे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सूक्ष्म लोकों में कभी कभी ये ऊर्जाएं हमारे पिछले जन्मों के कर्म बंधनों को काटने या गुरु तत्व तक पहुंचने में उपयोग होती है। तो ये कुछ कारण थे कि आपकी ऊर्जा कहां कहां चली जाती है। अब जानते हैं, क्या ये ऊर्जा नष्ट हो जाती है? नहीं, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यदि आप ध्यान से के बाद साधारण सांसारिक गतिविधियों में जाते हैं तो ये ऊर्जा धीरे धीरे दैनिक कार्यों और विचारों में रूपांतरित हो जाती है। अगर आपका जीवन असमयी जैसे क्रोध, वासना, लालच, नशा आदि इस तरह का है तो ये ऊर्जा जल्दी खर्च हो जाती है और लगता है कि ध्यान बेकार हो गया। लेकिन अगर साधक संयमता हो तो ये ऊर्जा धीरे धीरे स्थायी संस्कार और आंतरिक शक्ति बना लेती है आपके भीतर। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैसे स्थायी ऊर्जा क्यों नहीं रहती, क्यों बार बार ये खत्म हो जाती है फिर बनती है, उसका क्या कारण है? क्योंकि साधक अपेक्षा करता है कि एक बार ध्यान किया और शक्ति हमेशा बनी रहे, परंतु ऊर्जा का प्रवाहमान है जैसे पानी। इसी तरह पानी को जैसे एक यदि बर्तन में संभालें तो उसका उपयोग आता है, अगर उसे बहने दें तो मिट्टी में समा जाता है। इसी तरह ध्यान की ऊर्जा टिकाने के लिए हमेशा सतत अभ्यास, शुद्ध आहार, संयम आचरण और सत्संग स्वाध्याय की जरूरत होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आखिर सही मार्गदर्शन फिर क्या है? जप ध्यान को केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन ना माने, इसे परमात्मा से जुड़ने की साधना समझे। जो ऊर्जा बनती है वह हमें बदलने के लिए आती है, हमारे विचार, भावनाएं और कर्म को शुद्ध करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि ये ऊर्जा स्थायी बने तो साधना को लगातार कंटिन्यू रखें, इससे जीवन शैली के उतार चढ़ाव में ना प्रयोग करें। तो जप ध्यान से बनी ऊर्जा कहीं खोती नहीं, बल्कि ये या तो आपके
भीतर रूपांतरित होती है तो यह आपके कर्म क्षेत्र में खर्च हो जाती है। यदि इसे संभालना सीख लें तो धीरे धीरे आपको स्थायी शक्ति, संतुलन और आध्यात्मिक अनुभव तक ले जाती है। तो दोस्तों, आपके साथ क्या क्या हो रहा है ध्यान के वक्त? क्या आप भी कहीं रुके हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।